मन ही सब कुछ है। हमारे मन में जैसे विचार आते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। 2 दिन की यात्रा पर पुर्तगाल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने किया स्वागत। दोनों नेताओं के बीच हुई रचनात्मक और सार्थक चर्चा। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष स्मृति टिकट किया गया जारी। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज से 2 दिन के भारत दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राउन प्रिंस के लिए कार्यकारी भोज की करेंगे मेजबानी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठकें करेंगे क्राउन प्रिंस। मुंबई में व्यापारिक नेताओं के साथ एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन में लेंगे भाग। जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कठुआ में बीएसएफ चौकी का किया दौरा। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे जवानों के प्रयासों को सराहा। बोले, सरकार सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली कर रही है लागू। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों के साथ भी की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस में लेंगे हिस्सा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को करेंगे संबोधित। नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास। इस कार्यक्रम में 108 से अधिक देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से फोन पर की बात। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की आवश्यकता पर जताई दोनों विदेश मंत्रियों ने सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस को संबोधित करेंगे। इस वैश्विक मंत्र कार्यक्रम में 108 से अधिक देशों के लोग शांति और एकजुटता के लिए सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को सुबह करीब 8 बजे नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो जैन धर्म में सबसे अधिक पवित्र दिन है। इस नवकार महामंत्र के सामूहिक जप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। अहिंसा, विनम्रता और आध्यात्मिक उत्थान के सिद्धांतों पर आधारित ये मंत्र प्रबुद्ध व्यक्तियों के गुणों को श्रद्धांजलि देता है और आंतरिक परिवर्तन को प्रेरित करता है। ये दिवस सभी व्यक्तियों को आत्मशुद्धि, सहिष्णुता और सामूहिक कल्याण के मूल्यों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपनी 2 देशों की राजकीय यात्रा के पहले चरण में कल पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंची। लिस्बन पहुंचने पर राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो से उन्होंने मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। पुर्तगाली राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पलासियो डी बेलेम में हुई बातचीत में दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, निवेश, अक्षय ऊर्जा, कनेक्टिविटी और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर
सहमत हुई। राष्ट्रपति रेबेलो डिसोजा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ऐतिहासिक शहर लिस्बन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह लिस्बन के ऐतिहासिक सिटी हॉल कैमरा म्युनिसिपल दे लिस्बोआ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा, मैं पुर्तगाल की अपनी पहली राजकीय यात्रा के तहत लिस्बन शहर आकर बेहद खुश हूं। मैं यहां की जनता और शहर के मेयर का इतने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देती हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और इनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये साझा विरासत दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब लाती हैं। मैं लिस्बन के महामहिम मेयर का और लिस्बन शहर के लोगों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आप में से एक लिस्बोइटा बनाकर मेरा स्वागत किया और मुझे सम्मानित किया। पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक और घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक संबंध सदियों से चले आ रहे हैं और उन्होंने हमारे रोजमर्रा के जीवन में अमिट छाप छोड़े। भारत में हमारे साझा अतीत के चिन्ह कई जगह मौजूद है, चाहे वो वास्तुकला और संगीत का विरासत हो, स्वादिष्ट और लोकप्रिय व्यंजन हो, पोर्तुगीजी और भारतीय भाषाओं में लिए गए शब्दों में से या पोर्तुगीज सड़कों के नामों या सब हमारे दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की एक झलक दिखलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में पुर्तगाल को भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा, पुर्तगाल भारत के लिए यूरोपीय संघ और लुसोफोन देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने में एक अहम भागीदार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत विकसित भारत यानी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें एक समावेशी, समृद्ध और मानव केंद्रित समाज की परिकल्पना की गई है। या हिंदी पुर्तगाल समुदाय भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और स्थायी सांस्कृतिक संबंधों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये वास्तव में हमारे संबंधों की आधारशिला है और पुर्तगाल के समाज और अर्थव्यवस्था में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। पुर्तगाल में भारतीय नागरिक चौथे सबसे बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से अधिकांश लिस्बन में केंद्रित है। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध एक बहुआयामी और गतिशील साझेदारी के रूप में विकसित होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में
जिम्मेदारी की साझा भावना हमें क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंच पर सहज साझेदारी भी बनाती है। हम 2047 तो भारत को एक विकसित देश, विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो एक समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज होगा, जिसका जीवन केंद्रित दृष्टिकोण होगा, मानव केंद्रित दृष्टिकोण होगा। भारत आज भी मानता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त रूप से विशेष स्मृति टिकट का एक सेट भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के सांता मारिया चर्च का दौरा किया। साथ ही पुर्तगाल के राष्ट्रीय कवि लुइस वाज डे कैमोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने जेरोनिमोस मठ का भी दौरा किया, जो पुर्तगाल में 16वीं सदी की वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम आज से 2 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। भारत में ये उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा। प्रिंस हमदान न सिर्फ दुबई के युवराज हैं, बल्कि वो यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शेख हमदान के सम्मान में एक विशेष भोज आयोजित करेंगे। इसके अलावा क्राउन प्रिंस की विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात होगी। प्रिंस दिल्ली के बाद मुंबई भी जाएंगे, जहां वो भारत और यूएई के प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ एक व्यापारिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत और दुबई के बीच व्यापारिक रिश्तों, खासकर पारंपरिक और भविष्य की तकनीकों से जुड़े क्षेत्रों को और मजबूत करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को
रूबिया ने प्रस्तावित भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की आवश्यकता पर सोमवार को सहमति जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से फोन पर बातचीत की। यह उच्च स्तरीय वार्ता राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जवाबी टैरिफ के ऐलान के बाद पहली बार हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर सहमति बनने की बात को साझा किया। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने और रूबियो ने हिंद प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और कैरेबियाई देशों के मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 13 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी, जहां वो मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के 13वें मंत्री स्तरीय दौरे में भाग लेंगी। साथ ही यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया में थिंक टैंक, निवेशकों, व्यापार जगत के नेताओं के साथ बैठकें भी करेंगी। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां दौर 9 अप्रैल 2025 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। इसकी सह अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर करेंगे। यूनाइटेड किंगडम में केंद्रीय वित्त मंत्री भारत यूके निवेशक गोलमेज सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिसमें पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, बैंक और वित्तीय सेवा संस्थानों सहित यूके वित्तीय इकोसिस्टम के प्रमुख प्रबंधन कर्मी भी शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ब्रिटेन के व्यापार मंत्री माननीय जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर सिटी ऑफ लंदन के साथ साझेदारी में गोलमेज सम्मेलन की सहमेजबानी करेंगी, जिसमें ब्रिटेन के प्रमुख पेंशन फंडों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के शीर्ष सीईओ और वरिष्ठ प्रबंधन भागीदार होंगे। आधिकारिक यात्रा के ऑस्ट्रियाई चरण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ऑस्ट्रियाई सरकार के वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी, जिनमें ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्री मार्कस माटरबाउर और ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर महामहिम क्रिश्चियन स्टॉकर शामिल होंगे। इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार को कठुआ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की एक अग्रिम चौकी विनय का उन्होंने दौरा किया। बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली से सुरक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर भूमिगत सुरंगों का पता लगाने और नष्ट करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। गृह मंत्री ने सीमाओं की सुरक्षा में बीएसएफ के योगदान और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कर्तव्यों का पालन करने के लिए जवानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि असली चुनौती तभी समझ में आती है जब कोई उस स्थान पर जाता है। ठंड हो, बारिश हो या 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाली अत्यधिक गर्मी, बीएसएफ जवान दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए 365 दिन और 24 घंटे अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग आतंकी हमलों में बलिदान हुए 10 पुलिसकर्मियों और 1 इंजीनियर के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके परिजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उन्होंने बीएसएफ के सहायक कमांडेंट विनय प्रसाद को श्रद्धांजलि दी। विनय प्रसाद 15 जनवरी 2019 को पाकिस्तान रेंजर्स की गोलीबारी में बलिदान हुए थे, इसलिए चौकी का नाम विनय सीमा चौकी रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस मौसम की पहली हीट वेव सोमवार को दर्ज की गई, जिस वजह से अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव के मद्देनजर अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट
में लोगों को गर्मी की चपेट में आने से बचने हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनने और अपने सर को कपड़े या टोपी या छाते से ढकने की सलाह दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 अप्रैल को नौसेना बेस कारवार में प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत कई तरह के बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। ये सुविधाएं कारवार को भविष्य के लिए तैयार नौसेना बेस के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहित करेंगी और भारत के समुद्री विकास को आगे बढ़ाने और हमारे रक्षा बलों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम बनेंगी। When the sea calls, we rise. When duty demands, we conquer. Fearless, steadfast. Guardians of the ocean, we are the Indian Navy. In the presence of the Honorable Raksha Mantri, we mark a historic milestone in India's naval evolution with the expansion of Karwar Naval Base. Asia's largest and most advanced naval installation. Project Seabird is a testament to India's maritime might and strategic vision. Spanning over 11,000 acres along Karnataka's coastline, Karwar is built to host the nation's warships, submarines, and aircraft carriers, ensuring round-the-clock operational readiness. Today, we celebrate the inauguration of key infrastructure developments at Karwar Naval Base. Constructed as part of Project Seabird, Karwar's piers stand as engineering marvels. Pier for warships with seamless utility services. While refit piers ensure swift maintenance and turnaround of warships. The landside tunnel forms a resilient network, seamlessly connecting piers and ensuring redundancy for shore support systems. Karwar ensures a world-class living experience for our sailors and their families. Modern homes reflect our commitment to their well-being. Accommodations at Amdeli extend the same care to our defense civilian workforce. Developed under Phase 2 Alpha of Project Seabird, these modern accommodations provide contemporary residential facilities. The upgraded INHS Patanjali, with its new dental block, strengthens medical support for our personnel and families. Modern substations, robust bridges, and efficient waste treatment systems enable seamless operations while promoting sustainability and environmental responsibility. As we march ahead, Karwar stands tall, not just as a naval stronghold, but as a beacon of strength, resilience, and progress. More than a base, it is the first fully integrated residential naval township, a thriving ecosystem designed to support over 50,000 naval personnel, defense civilians, and their families. It is a catalyst for economic growth in the Uttara Kannada region, fostering development and prosperity alongside national security. As we chart the course for the future, Project Seabird is set to become one of the largest and most advanced naval bases in Asia, a symbol of India's readiness, resolve, and maritime dominance in an ever-evolving global landscape. आज 8 अप्रैल है। 1857 में लड़ी गई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई में शहीद होने वाले मंगल पांडे की पुण्यतिथि। इस देशभक्त ने ब्रिटिश हुकूमत को इतना डरा दिया था कि निश्चित तारीख से पहले ही 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई।
हम आपको मंगल पांडे की शहादत को समर्पित एक विशेष वृत्त चित्र के साथ छोड़े जाते हैं। आप देखिए ये वृत्त चित्र और मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। कैसी धज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजा।